मनुष्य के जीवन में रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इंसान अकेला कभी नहीं जी सकता। वह अपने परिवार, मित्रों और समाज के साथ जुड़कर ही अपनी पहचान बना पाता है। माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, पड़ोसी और अन्य रिश्तेदार हमारे जीवन का आधार हैं। लेकिन अक्सर यही रिश्ते संघर्ष, मनमुटाव और गलतफहमियों का कारण भी बन जाते हैं। गौतम बुद्ध, जिन्हें पूरी दुनिया शांति और करुणा के प्रतीक के रूप में जानती है, उन्होंने अपने जीवन में बार बार यह समझाया कि रिश्तों में प्रेम, सम्मान और सहयोग ही जीवन को सुखी और सफल बनाते हैं। अगर हम रिश्तों से भागेंगे, झगड़े करेंगे या कटुता रखेंगे तो कभी भी शांति नहीं मिलेगी। बुद्ध कहते थे, मनुष्य के पास धन, ज्ञान और शक्ति चाहे जितनी हो, लेकिन यदि उसका व्यवहार रिश्तेदारों और अपनों के साथ अच्छा नहीं है तो उसका जीवन अधूरा है। बुद्ध के समय में भी समाज परिवारों से बना हुआ था। उन्होंने देखा कि लोग बाहर दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं, लेकिन घर के अंदर अपनों के साथ कटुता पालकर जीते हैं। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को यह शिक्षा दी कि माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। भाई बहन और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ाना चाहिए। रिश्तों में विवाद को बढ़ाने की बजाय करुणा और क्षमा का भाव रखना चाहिए। रिश्तेदार अगर गलती करें तो उन्हें समझाकर सुधारना चाहिए, न कि उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से शक्ति पाता है, वैसे ही इंसान अपने रिश्तों से शक्ति पाता है। अगर जड़ों को काट दोगे तो पेड़ सूख जाएगा। एक बार बुद्ध के पास एक गृहस्थ आया और बोला, भगवन, मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे रिश्तेदार मुझसे हमेशा विवाद करते हैं, मेरी बातें नहीं मानते और मुझे नीचा दिखाते हैं। मैं उनसे दूर भाग जाना चाहता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम दूर चले भी जाओगे तो भी तुम्हारे भीतर का क्रोध और द्वेष तुम्हें चैन से नहीं जीने देगा। रिश्तों से भागने से नहीं, बल्कि रिश्तों को समझने और अपनाने से शांति मिलती है। फिर बुद्ध ने उसे उदाहरण देकर समझाया, मान लो एक दिया है और उसमें थोड़ी कालिख जम गई है। अगर तुम दिए को फेंक दोगे तो अंधेरा हो जाएगा, लेकिन अगर कालिख को साफ कर दोगे तो वही दिया तुम्हारे घर को रोशन कर देगा। रिश्तेदार भी वैसे ही हैं। उनमें कमी हो सकती है, लेकिन यदि हम धैर्य और करुणा से व्यवहार करें तो वही रिश्ते जीवन को रोशन कर देंगे। परिवार में व्यवहार का महत्व। परिवार वह पहला विद्यालय है जहां इंसान जीना सीखता है। माँ पिता पहला शिक्षक होते हैं, भाई बहन पहले मित्र और रिश्तेदार पहले समाज। यदि परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण होगा तो बच्चे का मन भी शांत और उज्ज्वल बनेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर विशाल हो जाती हैं, वैसे ही रिश्तों का मिलजोल मनुष्य के जीवन को महान बनाता है। बुद्ध का मानना था कि जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कठोर है, वह दुनिया के प्रति भी करुणामय नहीं हो सकता। एक बार बुद्ध के गांव में एक युवक आया। वह बहुत गुस्से में था और बोला, भगवन, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। वह मेरा सम्मान नहीं करता। मैं उससे रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने शांत भाव से कहा, यदि तुम्हारा भाई गलत है तो तुम सही बनो। अगर वह कठोर है तो तुम कोमल बनो। रिश्ते एक आईने की तरह हैं। अगर तुम मुस्कुराओगे तो वह भी मुस्कुराएगा। अगर तुम क्रोध दिखाओगे तो वह भी क्रोध दिखाएगा। फिर बुद्ध ने युवक को पानी का एक कटोरा दिया और कहा, इसमें 1 चम्मच नमक डालो और पी लो। युवक ने ऐसा किया और बोला, भगवन, यह पानी तो कड़वा हो गया। बुद्ध बोले, अब उसी नमक को नदी में डालो। जब युवक ने ऐसा किया तो बुद्ध ने कहा, अब पानी पीकर देखो। युवक बोला, यह मीठा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नमक वही है, लेकिन नदी ने उसे सह लिया। अगर तुम्हारा दिल कटोरे जितना छोटा होगा तो रिश्तों की छोटी छोटी बातें भी उसे कड़वा बना देंगी, लेकिन अगर तुम्हारा दिल नदी जितना विशाल होगा तो रिश्तेदारों की कटुता भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। बुद्ध ने हमेशा क्षमा और धैर्य को रिश्तों का सबसे बड़ा आभूषण बताया।
वे कहते थे, क्षमा करने से रिश्ते टूटते नहीं बल्कि मजबूत होते हैं। धैर्य रखने से विवाद अपने आप शांत हो जाते हैं। रिश्तेदारों को बदलना आसान नहीं, लेकिन अपना दृष्टिकोण बदलना आसान है। एक बार बुद्ध ने कहा था, अगर तुम रिश्तेदारों की कमियां गिनते रहोगे तो कभी सुखी नहीं रह पाओगे। लेकिन अगर उनके गुण देखोगे तो तुम्हारे हृदय में हमेशा प्रेम रहेगा। सफलता केवल अकेले परिश्रम से नहीं मिलती। परिवार और रिश्तेदार का सहयोग भी जरूरी होता है। बुद्ध ने यह समझाया कि यदि माता पिता का आशीर्वाद नहीं होगा तो जीवन में स्थिरता नहीं आ सकती। यदि भाई बहन का सहयोग नहीं होगा तो कठिनाई में कोई सहारा नहीं मिलेगा। यदि रिश्तेदारों का सम्मान नहीं करोगे तो समाज में मान सम्मान पाना कठिन होगा। बुद्ध ने कहा, सच्ची सफलता वही है जिसमें परिवार और समाज दोनों प्रसन्न हों। रिश्तों को बचाने की कला। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता। कभी मनमुटाव होता है, कभी गलतफहमी। लेकिन बुद्ध ने कहा था, अगर तुम रिश्ते को बचाना चाहते हो तो अहंकार को त्याग दो। रिश्तों को संभालने के 3 सूत्र उन्होंने बताए। सुनना और समझना। जब कोई रिश्तेदार नाराज हो तो उसे ध्यान से सुनो। सुनने से आधा विवाद खत्म हो जाता है। धैर्य रखना। तुरंत प्रतिक्रिया न दो, सोच समझकर जवाब दो। क्षमा करना। अगर किसी ने गलती की है तो क्षमा कर दो। यही सबसे बड़ा बल है। एक बार बुद्ध के गांव में एक व्यक्ति आया जो उनका चाचा था। वह बहुत गुस्से में बोला, सिद्धार्थ, बुद्ध का गृहस्थ नाम तूने हमारा वंश छोड़ दिया। तूने हम सबका अपमान किया। हम तुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। बुद्ध ने शांत होकर केवल इतना कहा, चाचा, मैं समझता हूं कि आप मुझसे क्रोधित हैं, लेकिन मैं आपको सम्मान देता हूं। आप चाहे मुझे स्वीकार करें या न करें, मेरे लिए आप हमेशा मेरे बड़े रहेंगे। उसका यह उत्तर सुनकर चाचा का गुस्सा शांत हो गया और वह रो पड़ा। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, सिद्धार्थ, मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम सचमुच महान हो। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि रिश्तों में क्रोध का उत्तर क्रोध से नहीं बल्कि सम्मान और धैर्य से देना चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि हर रिश्ते में संतुलन होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा मोह होगा तो दुख मिलेगा। अगर पूरी दूरी होगी तो अकेलापन होगा। सही रास्ता है मध्यम मार्ग। उन्होंने कहा, ना तो रिश्तों में अंधा मोह रखो और ना ही उनसे कटकर जियो। सच्चा व्यवहार वह है जिसमें प्रेम और स्वतंत्रता दोनों हों। सीख। आज के समय में लोग व्यस्त हो गए हैं। मोबाइल, काम और दौड़ भाग में रिश्तेदारों के लिए समय ही नहीं बचता। इस कारण परिवार बिखर रहे हैं। भाई बहनों में मनमुटाव बढ़ रहा है। रिश्तेदार दूर हो रहे हैं। बुद्ध की शिक्षा आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 साल पहले थी। अगर हम उनके बताए सिद्धांतों को अपनाएं तो रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। अपनों के लिए समय निकालो। बड़ों का सम्मान करो और छोटों को प्रेम दो। रिश्तेदारों से मतभेद हो तो संवाद करो। सहयोग और करुणा से हर विवाद सुलझाओ। गौतम बुद्ध का पूरा जीवन करुणा, क्षमा और प्रेम का संदेश देता है। उन्होंने यह सिखाया कि रिश्तेदारों से सही व्यवहार करना ही असली धर्म है। जो अपने परिवार और रिश्तों को संभाल नहीं सकता, वह संसार को भी नहीं संभाल सकता। रिश्ते हमारे जीवन की जड़ें हैं। यदि इन्हें मजबूत रखा जाए तो जीवन हमेशा हरा भरा और सुखी रहेगा। इसलिए हमें हमेशा याद रखना चाहिए, अपनों को कभी अपनों से दूर मत करो। गलतियों पर क्रोध न करके समझाओ। रिश्तों को अहंकार से नहीं, प्रेम और सम्मान से निभाओ।